क्या घर में कोई नहीं सुनता आपकी? सास नहीं सुनती, ससुर नहीं सुनते, देवर जेठ जेठानी ननद नहीं सुनती। इतना तक तो आप बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अब बात आ गई है कि आपका पति आपकी नहीं सुनता। समस्या तब उठती है दाम्पत्य जीवन में जब आपका जीवन साथी आपका साथ नहीं दे रहा। सास को कोई बात आपकी बुरी लगी, सीधे पति के आते ही परोस दिया गया। यहाँ तक तो आप बर्दाश्त कर लेती हैं, चलो ठीक है, मेरा पति काम पर से आया और मेरे प्रति 4-8 शिकायतें उसे सुना दी गई, तब तक दुख नहीं लगता है आपके मन में। लेकिन पति सुनते ही उसका 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर आप पर जब इल्जाम लगाने लगता है, आपकी सुनता ही नहीं, ये तक नहीं कोशिश करता कि ये दोनों सास और बहुएं हैं, ये दोनों ननद और भाभी है। हो सकता है इसमें गलती केवल मेरी पत्नी का ना हो, मेरी माँ की भी गलती हो सकती है, मेरी बहन की भी, लेकिन इन सब बातों से परे आपका पति सुनता है अपने परिवार की और बौखला कर बिल्कुल इस रिश्ते को खत्म करने के लिए, काटने के लिए आपको दौड़ता है, हाथ उठाता है, आपको अपशब्द कहता है, घर से निकाल देने की धमकी देता है, इस शादी को तोड़ देने की धमकी देता है। तब क्या करें? आपके और आपके पति के बीच जो विश्वास का बंधन है, जब विश्वास कम होने लगे तब क्या करें? सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ मस्तक की रेखाएं, कुछ ना कहे तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कृपा है परमात्मा की, प्यार है आप सबका। ये जरूरी है क्या कि केवल पति ही हमारी बात माने, हमारा विश्वास करे? यदि हम अपने माता पिता का घर छोड़कर आए हैं तो वहां तो हम राजकुमारी थे, हमारे पिता एक सामान लाते थे घर में हमसे पूछकर, हमें बताकर, हमारी इच्छा जानकर। लेकिन जब हम ब्याह कर इस घर में आए तो सुबह से रात तक आप लगी रहती हैं, हर एक के मुताबिक कार्य करती हैं, हर एक के मुताबिक पूछकर खाना बनाती हैं, एक एक पैर पर आप खड़ी रहती हैं इस घर के लिए। फिर क्यों नहीं भाती आप? कभी ननद को शिकायत आपसे, कभी सास चिल्ला रहे हैं आप पर, जेठ जेठानी अलग ताना मार रहे हैं, ससुर आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, 4 पुराने रिश्तों का नाम लिया जा रहा है, उससे कर देते ब्याह बेटे का। किस्मत खराब हो गई थी, किसकी बातों में हम आ गए, इस लड़की को देखने चले गए, तुम लोगों ने कुछ जादू टोना कर दिया था, हम लोगों को कुछ खिला दिया था, इसलिए तुमसे शादी हो गई, हमारा बस चले तो इस शादी को आज अभी इसी वक्त खत्म कर दें। यही बातें सुनने को बार बार मिल रही है आपको और आपका दिल धक धक कर रहा है। आज तो सो रही हूँ इस रिश्ते के साथ इस ससुराल में, कल की सुबह यहाँ उठूंगी भी या नहीं पता नहीं। ये रिश्ता आगे दिन रहेगा भी या यूं ही अकेले जीवन बिताना होगा? मैं तो काट लूंगी, बच्चों का क्या होगा जब ऐसी परिस्थिति आ जाए? मेरी बहनों, ये उपाय भाइयों के लिए नहीं है, क्योंकि पुरुष के जीवन में ऐसी सिचुएशन शायद ही कभी आती है। पर मेरी बहनों, आप लोग बहुत जूझ रही हैं इस समस्या से। आज एक छोटा सा उपाय है, ये वशीकरण नहीं है, ये टोटका नहीं है, एक छोटा सा उपाय है। सबसे पहले कारण को जान लेते हैं कि क्या कारण होता है, कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो जाता है औरतों के साथ जब उनके साथ ऐसी समस्या आने लगती है। उसे बार बार यहाँ से निकाल देने की धमकी मिलती है, उसे बार बार ये कहा जाता है कि हम सब मिलकर तुम्हें नापसंद करते हैं। जब आपकी बात कोई ना माने, कोई आपकी बात ना सुने, सभी आपको नापसंद कर लें, तो समझ लीजिए आपका केवल और केवल राहु एक्टिवेट हो गया है। राहु ग्रह आपका इतना मजबूत हो गया है कि वो इन सब बातों का कारक ग्रह होता है। हमें राहु को शांत करना है। एक और सिर्फ एक चीज है जो राहु का काट कर सकती है। राहु एक बहुत मजबूत ग्रह है, सबकी नहीं सुनता, कोई पूजा पाठ से जल्दी शांत नहीं होता, लेकिन एक सामग्री ऐसी है जहां राहु की बोलती बंद हो जाती है, वो है नमक। लीजिए, औरतों के तो हाथ में सुबह से रात तक नमक ही नमक होती है।
सब्जियां बना रही हैं आप, दाल बना रहे, खाने बना रहे, नमक आपके हाथ में है और राहु बिगड़ा पड़ा है। एक दो कारण जानिए। भीगे हुए हाथ से नमक उठाकर सब्जी में ना डाले, दाल में ना डाले मेरी बहनों, हाथ को सुखा ले या चम्मच का प्रयोग करें। राहु बिगड़ता है, दाम्पत्य जीवन में तकलीफ मिलती है। खाना बनाते वक्त नमक इतनी जल्दी में इस्तेमाल ना करें कि नमक जमीन पे गिर जाए, आपके पैर उस पे पड़े, नमक बहुत बुरी तरह से बिखर जाए। राहु बिगड़ता है। किसी जूठे बर्तन में नमक डालकर ना रख दे, राहु बिगड़ता है। यदि खाने के प्लेट में आप नमक सर्व करती हैं सबको, फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने हाथों से सर्व किया और उस नमक को किसी ने छुआ भी नहीं, खाया खाया जूठा छोड़ दिया और ले जाकर सीधे पानी में चंद्रमा से संपर्क करा दिया। बिगड़ेगा। नमक आपने दिया था, राहु आपका बिगड़ेगा। सारा खाना दे दे, नमक एक शीशी में चम्मच करके रख दे टेबल पर, जिसे नमक लेना है खुद ले, आप नमक ना परोसे, फिर उस नमक की अवहेलना जब होगी आप पर असर होगा। चलिए, ये सब तो कारण थे, इन सब से भी बचे, उपाय बताती हूँ। सिंधा नमक की एक डली ले ले, मतलब पाउडर फॉर्म में ना ले मेरी बहनों, एक बड़ा सा ढेला ले ले। ढेला शब्द मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, माफ कीजिएगा। सिंधा नमक की एक डली ले ले, एक ढेला ले ले। कभी कभी मैं डली कह देती हूँ, लोग समझते ही नहीं है। मैडम पाउडर फॉर्म में लेंगे या क्या लेंगे, ऐसा पूछती है दीदी, क्या लें? समझ लीजिए, एक ढेला ले ले। ढेला शब्द बहुत कॉमन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। 100 ग्राम से ऊपर का वजन हो, 100 ग्राम से नीचे ना हो, 150 ग्राम हो, 125 ग्राम हो, 100 ग्राम से जरा सा भी ऊपर हो, नीचे ना हो। एक ढेला ले ले सिंधा नमक का। एक कांच की कटोरी या जार ले ले, बोयाम ले ले। शुक्रवार का दिन हो, संध्या समय, सूर्यास्त के बाद ही करें ये उपाय। अपने हाथ से खाया पिया शरीर हो, दिन भर आपने खाना खाया हो, जैसे भी कपड़े पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा पाठ से कोई ग्रह को शांत करना है मेरी बहनों, रोना नहीं है। पहले जहां आप रोती है राहु एक्टिवेट और हो जाता है। एक तो आपने वैसे भी राहु को बढ़ा रखा है, आपकी कोई सुनता नहीं, आपको लोग गालियां देते हैं, लोग निकाल देते हैं, आपको अपमानित करते हैं, अर्थात राहु वैसे भी जाग रहा है आपका। सिंधा नमक को आपने शुक्रवार को मध्य रात्रि हो, संध्या हो, बट सूर्यास्त के बाद हो, एक जार में आपने रखा और अपने सिरहाने रखना है। सिरहाने मतलब आपका राहु बिगड़ा है बिल्कुल, तो आपके राहु को ठीक करना है। आप अपने पलंग के नीचे, जहां आपका सर आता हो, शरीर का कोई भी भाग आता हो, आपने अपने हिस्से की तरफ, जिधर आप सोती हो, जिधर पति सोता हो नहीं, जिधर आप सोती हो, उधर अपने पलंग के नीचे उस जार को रख दिया आपने। 1 महीने तक, अर्थात शुक्रवार से प्रारंभ करके 4 शुक्रवार कटनी चाहिए। उस ढेले को आप छुएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं। उस जार को झाड़ू पोछा करना है, साइड से करके निकल जाइए। काम वाली आती है, जरा बता दीजिए उस जार को ना छुए। झाड़ू सटता है, कोई बात नहीं, सटे, उसका कोई असर नहीं पड़ता, काम चालू हो गया। हर रात जब आप सोएं, तो आज जितने झगड़े हुए हैं, आज आप पर जितने इल्जाम लगे हैं, किसी ने कुछ भी कहा है, इस बात को एक बार अपने मुंह से कह दे। किसे कहना है? किसी को नहीं कहना, बस कह दे। राहु कम हो रहा है ना, नमक काट कर रहा है, तो जो समस्या आज आपकी हुई, उस समस्या को आपको नमक को कह देना है। नमक सिरहाने हैं आपके, आप सोई हैं। आज ससुर जी ने ये कहा कि तुम्हें निकाल देंगे जल्दी, अपने दिन गिनो, तुम अब ज्यादा दिन नहीं रहोगी, ये सारे ससुर जी ने कहा, कह के सो जाए। 1 दिन 2 दिन के बाद आपको ऐसा लगा जैसे आज झगड़े कम हुए, आज किसी ने कुछ कहा नहीं आपसे, एक दूसरे से तो आपकी शिकायत की, आपको कुछ नहीं कहा, तो आप ये बात भी आज कह दें कि आज मेरी शिकायत तो चल रही थी आपस में, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। 4 दिन के बाद जैसे ज्यादा झगड़े हुए, आपको बहुत कुछ कहा गया या आप पर हाथ भी उठाया गया, तो ये बात फिर कह दे। आप महसूस करेंगे शुक्रवार से शुक्रवार बीतेगा पहला हफ्ता, आपको असर नजर आएगा। नमक राहु को काटता है, राहु जैसे जैसे आपका ठीक होगा। इधर आपको नमक से जुड़े काम भी करने, नमक की अवहेलना ना करे, भीगे हाथ से ना छुए, पैरों के नीचे नमक ना आए, नमक को अच्छे साफ सुथरे जार में रखें, चम्मच का इस्तेमाल करें। हर हाल में राहु इधर ठीक हो रहा है, नमक उसका काट कर रहा है, सामंजस्य बैठ जाएगा। वही ससुराल वाले गुण गाते नहीं थकेंगे आपकी, हमारे बहू जैसी कोई बहू नहीं है दुनिया में, ऐसी लड़की का दूसरा पीस हो तो हम उसे अपने घर में अपने दूसरे बेटे के साथ ब्याह दे, इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। 4 शुक्रवार बीत गया, तो शुक्रवार जो चौथा बीत गया, उसके बाद किसी भी दिन उस नमक को उठाकर किसी भी जल में फेंक दें,
किसी भी नदी में, तालाब में, जमा पानी में, कहीं पर भी किसी जल में फेंक दें, उस जार को हटा दें। 3 महीने बीतने दे, यदि सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल 100% ठीक हो गया, तब तो आपको रिपीट नहीं करना है। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा 10% अभी भी मेरा राहु बिगड़ा हुआ है, सब कुछ शांत रहते रहते अचानक हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन में फिर एक बार वो सारा मुद्दा उठ जाता है, तो आपको 3 महीने के ब्रेक के बाद अगेन एक बार फिर उस नमक की डली को अपने सिरहाने 4 हफ्ते यानी 1 महीने के लिए फिर से रख देंगे। इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई उपाय टोना टोटका नहीं है, सिर्फ नमक रहेगी। राहु जो बिगड़ता है ना आपके किसी कारण से, किसी ऐसी आदत से, वो फिर संवरता जाएगा। जरूर करें ये उपाय, अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। 100% काम करेगा ये उपाय, ये मेरी गारंटी है मेरी बहनों। रोए नहीं, सवारे अपने जीवन को, सवारे अपने शुक्र को। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत